शहर में गर्मी का राज बरकरार। सुबह सवेरे दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तेज़ धूप से गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खबरदार होशियार, सूरज आग बरसाने को है तैयार। पीडीएमए ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। डीजी पीडीएमए कहते हैं 21 से 27 मई तक हीट वेव के शदीद खतरात हैं। गर्मी और लू से शहरियों को भी बचने की हिदायत कर दी गई। गर्मी से लेस्को के तरसीली निज़ाम पर दबाव। शहर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। शहर में 6 और देहातों में 9 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल कर दी। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। हमने डिफेंस में भी पूरा जो है वो हिस्सा डाला और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए। ये सही बात है। और उस जमाने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस जमाने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफर किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरा ख्याल है 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले का सबूत दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में मार्शल लगा दिए। जाली मुकदमे भुगते। आप जानते हैं 27 साल की सज़ा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सज़ा को सजाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा देनी है और बानी पीटीआई को लाना है। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का बड़ा इंकशाफ। कहा एजाजुल हसन और मज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी क्यों हुए, इनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए। मर्दे तम तक पूछता रहूँगा मुझे क्यों निकाला। जानना चाहता हूँ मुतअद्दिद बार हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टाया गया। एटम बम ना बनाने के लिए $5 अरब की ऑफर ठुकराने पर मार्शल लॉ लगाया गया। एटमी कुव्वत बनाने पर सजाए मौत दिलाने की कोशिश की गई। 2013 में हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने गया। बानी पीटीआई से कहा 35 पंक्चर छोड़ें, आए मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा मुझे ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बना सकते थे। कायद नून लीग से बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिले। नवाज शरीफ की समाजी शोबे की तरक्की के लिए काविशों को सराहा। मैंने आखिरी लम्हों भी अपने कायद की मिन्नत की कि आप वज़ीर आज़म बने, मैं वर्कर बन आपका काम करूंगा। पहाड़ नुमा मसाइल हैं, चाहे वो कर्जों को ले लें, मईशत को ले लें, आप अपने जो बेरोजगारी को ले लें, महंगाई को ले लें। आपने तो मईशत को 6.5 पे छोड़ा था। आपने ग्रोथ जो उसकी तरक्की थी जीडीपी की, आपने तो महंगाई को 3.5% पे लेके आए थे। आपने अपना पाकिस्तान में 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। आपने पाकिस्तान को सही मानों में 2018 में आप एशियन टाइगर की उस स्टेज पर ले आए थे, मगर उसके नतीजे में एक इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ नहीं की गई, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के खिलाफ की गई, पाकिस्तान की जो एहसास थी उसके खिलाफ की गई, और उस साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख दिया। साजिश नवाज शरीफ नहीं, मुल्क और कौम के खिलाफ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। आज अमानत अपने कायद को वापस कर रहा हूँ। जो सलूक हमारे साथ किया गया वो तारीख का हिस्सा है। मुश्किल हालात में पार्टी का साथ देने वालों को सलाम पेश करता हूँ।
تو مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر بھی ہماری جو بچے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع بھی ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ اس کا فلم سٹی ہے، جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو لوگ فلم کے اندر کریئر کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پر اپرچونٹیز ملے، پروڈکشن ہاؤسز ان کے لیے ملے، ان کو وہاں پر ٹریننگ ملے کہ جو انویسٹرز یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی بزنسز کے اندر، نواز شریف آئی ٹی سٹی کے اندر، ان کے لیے یہ بہترین اپرچونٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیکس کے لیے 10 سال اس کو ٹیکس فری کر دیا ہے. نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا مقصد ہے. نواز شریف نے جدید پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. آئی ٹی سٹی 10 سال کے لیے ٹیکس فری ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نواز شریف آئی ٹی سٹی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی سہولت میسر آئے گی. آئی ٹی میں انویسٹ کرنے والوں کے لیے بہترین موقع ہیں. میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر نامزد. سینٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس میں پارٹی کے سینئر اراکین نے سابق وزیر اعظم کا نام پیش کیا. 28 مئی کو مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں نواز شریف کی صدارت کی توسیع کی جائے گی. 28 مئی تک وزیر اعظم شہباز شریف قائم مقام صدر مسلم لیگ نون ہوں گے. نون لیگ کے مرکزی صدر کے انتخاب کے لیے اجلاس رانا ثناء اللہ خان نے بطور چیف الیکشن کمشنر صدارت کی. الیکشن کمیشن پارٹی صدارت کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کیا. 27 مئی کو کاغذات نامزدگی حاصل کر کے 28 مئی تک جمع کروائے جا سکیں گے. انتخاب کے لیے جنرل کونسل کا اجلاس 28 مئی کو 4 بجے ہوگا. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرتی ہے تو وہ کریں بات. ہم نے کب روکا ان کو؟ سر ان کا جھگڑا ویسے اسٹیبلشمنٹ سے شروع سے اسٹیبلشمنٹ سے ہے نا. وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم جو ہے وہ اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہیں دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں، یہ چوکیدار باہر کھڑا ہے. یہ ساری باتیں لوگوں کے علم میں ہیں. ویسے ہی 30 مار خاں ہے، ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور اس نے کرنا گنا کچھ نہیں ہے. بالکل تابعداری کرے گا اور جس طرح سے وفاقی حکومت معاملات کو چلانا چاہے گی اس کے مطابق ہی چلے گا. یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. سینئر لیگی رہنما رانا ثناء اللہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 30 مار خان قرار دے دیا. رانا ثناء اللہ نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں. خیبر پختونخوا حکومت وہی کرے گی جو وفاق کہے گا. میں سمجھتا ہوں یہ جو اس وقت تاثر ہے کہ متنجن بنا وہ نہیں ہے. وہ 16 مہینے میں متنجن تھا، لیکن اب تو بڑے صحیح فیصلے ہو رہے ہیں. صحیح شہباز صاحب کی آپ کیا ون ڈش ہے؟ ون ڈش تو نہیں ہے، لیکن پوری یونٹی کے ساتھ کابینہ فیصلے کر رہی ہے اور اس کے رزلٹ آپ نے دیکھے ہیں کہ مہنگائی اور ہر شعبے میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. آپ نے پہلے جب وزیر اعلیٰ نہیں بھی تھے اور اب پچھلے جب ان کی یہ ایم این اے تھے اس وقت بھی کبھی ان سے کوئی عقل کی بات سنی تھی آپ نے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ نہیں تھے تب بھی انہوں نے کوئی عقل کی بات نہیں کی تھی. وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں پی ٹی آئی والے فضول بات کریں گے تو ان کو جواب ضرور دیں گے. یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ فائر ورکس کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں اور جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں، یہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا. تو لگتا یہ ہے کہ ان سے کام چکے چلنا نہیں ہے، تو وہ خود شاید چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو. لیکن پی ٹی آئی کی تاریخ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ انتشار پیدا کرتے ہیں اور جب بھی ملک چلنے لگتا ہے وہ چلنے نہیں دیتے. وزیر اعلیٰ کے پی کی کو وفاق پر لفظی گولہ باری زیب نہیں دیتی. سینئر لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں تحریک انصاف نے ہمیشہ انتشار پھیلایا. مصدق ملک بولے نواز شریف سرخرو ہوئے، 28 مئی کو پارٹی صدارت سنبھالیں گے. جب سے کچھ سال پہلے ایک اعلان کیا گیا تھا اور اعلان یہ کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب
अपने बेटी की कंपनी के अंदर उनके बोर्ड के अंदर है। हर बच्चा और हर बाप, हमारे लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज क्या है जिंदगी में कि मेरे अगर बच्चे कामयाब हों और कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएं या कोशिश कर रहे हों तो मैं उनके बोर्ड के ऊपर बैठूं और अपने बच्चों को देख सकूं कि वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत फॉर्म 47 के कच्चे धागे से बंधी है। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, यह हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जून के आखिर तक रह सकती है। दोस्त ममालिक तजव्वुज़ का शिकार हैं और हकीकी मैंडेट वाली क़यादत के मतलाशी हैं। लोगों को डरा धमका कर बानी पीटीआई की मोहब्बत पर कांटा नहीं लगाया जा सकता। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, बानी पीटीआई अवाम में और ज़्यादा मकबूल रही हैं। जुल्म और जबर के बावजूद लोगों के दिल से मोहब्बत को कम नहीं किया जा सकता। सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने जाफर खान मंदुखेल को गवर्नर बलूचिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर मियां आमिर हसन भी मिले। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। निजकारी, सरमायाकारी और मवासलात की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दो तीन जो इश्यूज़ हैं जो मीडिया जो है वो जानना चाहता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, क्योंकि एक बात की रिस्ट्रक्चराइजेशन चल रही है और अलीम खान साहब की क़यादत में पंजाब में नई हमारी जो बॉडी है वो अनाउंस हो चुकी है और राना नज़ीर साहब को पंजाब की सदारत के साथ शोएब सिद्दीकी साहब एज ए जनरल सेक्रेटरी अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अब्दुल अलीम खान अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। मरकज़ी रहनुमा IPP फिरदौस आशिफ अवान कहती हैं, अवामी मुश्किलात के हल के लिए हमारी पार्टी किरदार अदा कर रही है। किसानों के मसाइल हल करने के लिए भी हुकूमत से बात हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। कल असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हित के इज्जत बिल के हवाले से एहतजाज करेंगे। अरकान असम्बली का मॉल रोड पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। डेंगू की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ करना होंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, डेंगू वायरस का फैलाव रोकने के लिए इंतज़ामिया को जिम्मेदारी लेना होगी। इंसदाद डेंगू टीमें लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाएं। जनरल हस्पताल में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन। हस्पताल से जाली डॉक्टर गिरफ्तार। मुलजिम हारून डॉक्टर बनकर अवाम से मुख्तलिफ कामों के एवज रिश्वत वसूल करता था। रिकॉर्ड चेक करने पर मुलजिम का भांडा फूट गया। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। गाड़ी आपकी तो नंबर भी आपकी मर्जी का लगेगा। मनपसंद नंबर प्लेट के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। महकमा एक्साइज की मोटर व्हीकल रूल्स के लिए समरी मंजूर। शहरी अब नंबर प्लेट में डिज़ाइन, मवाद और तस्वीर भी बनवा सकेंगे। पंजाब की जेलों में बिजली की ज़रूरियात सोलर से पूरी करने का फैसला। लाहौर समेत सूबा भर की जेलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए फंड्स मांग दिए गए। बशकीक में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी शुरू। बशकीक से 30 पाकिस्तानी तलबा गैर मुल्की परवाज से लाहौर पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। बशकीक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को वापस लाने के लिए मज़ीद परवाज़ें चलाने का भी फैसला। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में नवा अवामी मेला। जालिब अवामी मेले का आगाज़। मुल्क में जमहूरियत और सियासी निज़ाम के मौजू से हुआ।
سینیٹر حامد خان، عامر حسن کیانی اور مجیب الرحمان شامی نے اظہار خیال کیا۔ شرکا نے انقلابی شاعر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ حبیب جالب کی زندگی پر دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔ اور خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور شجاعت علی فاتح رہے۔ دوسرے میچ میں سخی سرور اور رانا عرفان کامیاب قرار پائے۔ تیسرے میچ میں گوہر نفیس اور محمد توقیر نے فتح سمیت